हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आप सबको पता ही है कि एवरी ट्यूसडे को मैं सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करता हूं एंड लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट आपको डेटा दिखाता हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि वीकली में एक्सपायरी स्ट्रेटजी को हम कैसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वही आज के एक्सपायरी का वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का लॉजिक बता दूंगा, फिर इसमें हम बैक टेस्ट भी देखेंगे लास्ट 4 वीक का, जिसमें हम आज के एक्सपायरी भी इंक्लूड करेंगे एंड जो लास्ट 3 एक्सपायरी निकल चुकी हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पहले मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ, इसका लॉजिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिमुलेटर में जाके इसका लाइव बैक टेस्ट डेटा भी आपको शो करूँगा। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं। तो पहला इसका रूल है कि हमें ये सिर्फ ट्रेड सेंसेक्स के में करना है। ठीक है, दूसरा इसका रूल ये है कि हमें ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के दिन को 9:30 में डिप्लॉय करना है, यानी कि जिस दिन हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी हमें ये ट्रेड उसी दिन डिप्लॉय करना है। तीसरा इसका रूल ये है कि जैसे ही 9:30 पे जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे, स्ट्रैटेजी ये है कि हमें सेंसेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है। उस स्पॉट प्राइस में जहाँ भी उसका स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल और पुट को एक एक लॉट सेल कर देना है। टारगेट हम सिर्फ 1,000 रुपये लेंगे पर लॉट में, एंड जो इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो हम कॉल और पुट को सेल करेंगे उसका 40% रहने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने कॉल 100 रुपीज़ में सेल करा है तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 140 रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आपने पुट भी 100 रुपीज़ में सेल करा है तो उसका भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी 140 ही रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो लास्ट और सबसे बेस्ट रूल ये है, हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। ये प्योर हमारी इंटरडे स्ट्रैटेजी है, हमें ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड करना है और ना ही हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। जो रूल है वही हमें इसको फॉलो कर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ही अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करोगे, यानी कि अगर आप एक लॉट को कॉल और पुट को सेल करोगे, एट द सेम टाइम ही आपको आपके स्टॉप लॉस का भी एक ऑर्डर लगा देना है, ताकि अगर मार्केट में सडन स्पाइक आती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जंप ना करे। ठीक है, यानी जहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करा होगा, आपका जो स्टॉप लॉस लगे उसी पॉइंट पे लगे, उससे ज़्यादा ना लगे, जिससे कि जो आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी है। अभी मैं आपको फटाफट इसका लास्ट 4 वीक का बैक टेस्ट डेटा दिखाता हूँ एंड मैं आपको सीधा उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आप भी मेरे जैसे इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में जाने के बाद मैंने यहाँ पे सेंसेस को सिलेक्ट कर लिया है एंड जैसे हमें आज की एक्सपायरी एक्सप्लेन करनी है तो यहाँ पे मैंने 29 जुलाई का डेट सेलेक्ट कर लिया एंड जो मैंने आपको टाइम बताया था वो 9:30 बताया था, तो यहाँ पे मैंने टाइम 9:30 ले लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें 9:30 पे सेंसेस का स्पॉट प्राइस देखना है, जो कि चल रहा था 80,949 एंड जो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो होता है 80,900। अब मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल और पुट को सेल करना है, तो 216 का हम एक कॉल सेल करेंगे। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो जो हमारा पुट का जो पुट की जो वैल्यू थी वो हमारी 118 चल रही है। आप ये मेक श्योर करिए जब भी अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करिएगा, मेक श्योर करिएगा आपके कॉल और पुट का जो वैल्यू होनी चाहिए दोनों सेम होने चाहिए। 10-15 पॉइंट का अगर डिफरेंस रहता है विच इज़ गुड, बट अगर उससे ज़्यादा का फ़र्क होगा, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ये चल रहा है, कॉल चल रहा है 216 एंड पुट चल रहा है हमारा 118, तो आप मेक श्योर ये करिए कि हमें दोनों सेम मिले। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 217 का मैं एक ITM2 को सेल करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो बेसिकली पर्पस यही रहता है कि जो हमारा कॉल का जो एसएल होगा, जो हमारा पुट का एसएल होगा, दोनों के सेम होने चाहिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे 217 का पुट को सेल कर देंगे। तो जैसे ही आप 217 का पुट सेल करोगे तो इस तरीके का हमारा पे ऑफ चार्ट बनेगा, जिसमें हमारा मार्जिन लग रहा है 2,88,000 रुपये। अब ट्रेड डिप्लॉय करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें इसके बाद तुरंत अपना स्टॉप लॉस को भी ऑर्डर लगा देना है। तो स्टॉप लॉस हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब जैसे मैंने कॉल को सेल करा है 216 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल का जो स्टॉप लॉस लेंगे हम 40% लेंगे, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेल पे डिफाइन करा हुआ है। तो कॉल मैंने करा 216 पे सेल करा एंड इसका जो 40% होता है 302, यानी कितने पॉइंट का हमारा ऐसा लगेगा 86 पॉइंट्स का। ठीक है, एंड पुट को भी मैंने कितने पे सेल करा था 217.9, तो मैं इसको 218 काउंट कर रहा हूँ राउंड फिगर पे। एंड इसका भी जो 40% होगा वो होगा 305, तो इसमें हमारा कितना लगेगा 87। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें ये बताया था कि हमें इसमें जो प्रॉफिट लेना है वो हमें मिनिमम 1,000 पे लेना है। ठीक है, एसएल हम इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें एसएल कितना लगेगा, तो एसएल हम जैसे मान लीजिए अगर हमारा
87 पे ऐसा लगता है, किसी एक जगह पे एक्सेल लगेगा, या तो 86 पे लगेगा या तो 87 पे लगेगा। तो हमारा जो मैक्सिमम एसएल रहने वाला है 87 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि एक लॉट हमारा 20 का होता है। तो मैक्सिमम जो हमारा लॉस रहने वाला है वो 1700 के आसपास रहने वाला है। एंड जो हमारा टारगेट जो मैंने आपको डिफाइन करा है वो 1000 रुपये रहने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर हम यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमारा डे एंड पे क्या रहता है। अभी मैं आपके सामने एक एक मिनट इसको आगे करूँगा एंड देखते हैं कि इस दिन हमारी ट्रेड में क्या रहेगा। तो आप एक बार स्टॉप लॉस दोबारा से देख लीजिए, 302 एंड 305। एंड यहाँ पे हमारा एल दिख रहा है। जैसे हमारा 302 या 305 किसी एक साइड पे आएगा हम इसमें अपना एस ले लेंगे। यहाँ तो अगर हमारा 1000 रुपये जहाँ पे हमें शो करेगा हम अपना टारगेट उस टाइम पे बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए पुट साइड पे हमारा जो एस था वो हिट हो गया, 315 पे आ गया। तो यानी कि हमारा जो एस कितने पे डिफाइन था, 305 पे। तो अभी आप ये सोचिए, हमने अपना जो एस डिफाइन करा था 305, लेकिन हमारा इसमें 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा एस लग गया, ठीक लग गया। तो यही मैं आपको कह रहा था, अगर आप पहले से ही अगर अपना एस लगा के रखोगे तो आपका अगर सडन स्पाइक आ जाता है तो आपका वो एक्स्ट्रा उस टाइम पे आपको ये एक्स्ट्रा लॉस नहीं लगेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 10 पॉइंट का हमारा एक्स्ट्रा लॉस लग गया। यानी कि 200 रुपये हमारा इसमें एक्स्ट्रा लॉस लग गया। दैट्स द रीज़न मैं आपको यही कह रहा था, जैसे ही आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे उसके तुरंत बाद ही आप स्टॉप लॉस का भी ऑर्डर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करूँगा पुट को। एंड मैं अब क्या करूँगा, अपनी कॉल को होल्ड करूँगा तब तक जब तक ये हमारे एंट्री प्राइस पे नहीं आ जाएगा। जैसे ही हमारे अगर एंट्री प्राइस पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो भी हमारा लॉस होगा उस टाइम पे अपना लॉस बुक कर लेंगे। अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे जब तक हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिल जाता, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का आगे करके दिखा रहा हूँ। अभी हमारा 160 गया, ठीक है देखिए। तो यहाँ पे हमारा 220 का लॉस लग गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा 220 पे आ गया। तो यहाँ पे हम अपना इसको भी हम लॉस पे बुक कर लेंगे। तो इस दिन हमारा जो लॉस हुआ 2000 पे आसपास हुआ, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा -2030, ठीक है। अभी मैं आपको इसके प्रीवियस वीक का दिखाता हूँ, यानी कि 22 जुलाई का डेटा दिखाता हूँ। इसमें टाइम जो मैंने आपको बताया था 9:30 जाने के बाद मैं इसमें कॉल और पुट को सेल करूँगा। अब देखिए ये मेरा 16, तो हमेशा हमें ज़्यादा वाले को सेल करना होता है, तो 166 और 144 हम इसमें सेल करेंगे, 144 एंड 169। तो कॉल पे हमारा एसएल होगा 201 एंड पुट पे होगा 236। एंड जो हमारा इसमें मिनिमम लॉस रहने वाला है कितना रहने वाला है, दिस मल्टीप्लाई बाय 20। तो हम मिनिमम 1352 का लॉस लेंगे, ठीक है। तो एक बार आप एसएल फिर से देख लीजिए, 201 एंड 237। अभी मेरे को 600 के आसपास मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। एंड जो हमारा इसमें एसएल रहेगा वो हमारा 1000 के आसपास है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को 1000 दिखा दिया और मेरा किसी भी साइड पे एसएल नहीं लगा, तो इससे मैं अपना 1000 का प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। अब इसके प्रीवियस वीक का आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ फटाफट। यानी जो प्रीवियस एक्सपायरी हुई थी हमारी 15 जुलाई की हुई थी, तो इसमें भी हम 149 वाला लेंगे एंड ये हम लेंगे 121 वाला। तो 149 एंड 121, ये होता है हमारा 208 और वो होता है हमारा 169। अभी हमारा किसी भी साइट में एसएल नहीं लगा।
ठीक है, हमारा कॉल सेट पे एसएल लग गया, तो इसमें एसएल अपना बुक करूँगा एंड जो हमारी पुट है उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। कब तक इसको होल्ड करूँगा? अगर ये वापस हमारा 121 पे आएगा तो मैं अपना लॉस को बुक कर लूँगा। अब मैं इसको थोड़ा 5 मिनट करके आगे बता रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। एंड इसमें अगर हमारा वापस से 1,000 का प्रॉफिट दिखा देगा तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। देखिए इसमें मेरे को 1,018 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इस हफ्ते मेरे को 1,018 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके प्रीवियस वीक का मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, 28 जुलाई का। एंड टाइमिंग मैं आपको वही 9:30 के आसपास ले रहा हूँ। एंड इसमें हमें देखिए हमें 18 पॉइंट का मिल रहा है, तो विच इज़ फाइन। तो 140 और 158, तो इसका हुआ 196 एंड इसका हुआ 221। मुझे अभी 800 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है एंड 1,000 का मिल गया, तो इसमें मैं इस दिन भी अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। ठीक है, तो गाइस ये मैंने आपको 4 हफ्तों का डेटा दिखा दिया है। एंड इसमें देखिए सिर्फ मेरे को एक हफ्ते में एसएल लगा, वो भी एक दिन हमारा इसमें एक्स्ट्रा एसएल लग गया था। तो मैंने बताया था कि आप अपना एसएल पहले से डिफाइन रखिएगा। जितना आप पहले डिफाइन करके रखेंगे उतनी जल्दी आपके लॉस कम होगा। आपका जो एसएल होगा उसी पॉइंट पे आपका एसएल लगेगा, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं जाएंगे। एंड बाकी के 3 हफ्ते देखिए हमें आराम से एक लॉट पे 1,000 पे मिल रहे हैं। तो सो बेस्ड ऑन योर कैपिटल आप इसमें अपना लॉट भी बढ़ा सकते हो, जिसमें कि आपके प्रॉफिट उसी अकॉर्डिंग आपके हो सकते हैं। लाइक 2,000 3,000 जिस हिसाब से आपकी कैपिटल है उस अकॉर्डिंग आप इसमें टारगेट ले सकते हो। एंड ये टारगेट मैं एज अ बिगिनर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जस्ट अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आप सिर्फ 1,000 का टारगेट रखिएगा। जब आप आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए एंड इसमें अगर आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आप उसके बाद अपने लॉट्स को बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क ये देता हूँ, आप एक 1 जुलाई का एक बैक टेस्ट करके देखिएगा एंड आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि 1 तारीख को जब हम ये सेम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे तो उस दिन हमारा रिजल्ट क्या रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है आप वो भी कमेंट करिएगा। बेस्ड ऑन योर कमेंट्स मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा एंड आपको मैं उसमें जो अभी आपका डाउट रहेगा उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये इस टाइप की वीडियो मैं आपको हर हफ्ते बताऊँगा। हर मंगलवार को मैं आपको सेंसेस की एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि लाइव मार्केट हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल लिमिटेड है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।